never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't सभी को जय विश्वनाथ, जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व पे आज हम पुनः पधारे हैं आप लोगों के बीच। नवरात्रि के पावन पर्व पे सभी जगह पूजन, भक्ति एवं साधनाएं चल रही हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय प्राचीन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ पहला वेद, जैसा कि हम लोगों को, अधिकांश लोगों को पता है कि वेद 4 होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में जानेंगे कि वेद में कितने अध्याय, कितने मंत्र, इसके जो पठन पाठन करते हैं उस ऋषि का नाम। तो हम लोग ऋग्वेद पे चर्चा करते हैं। प्रथम वेद ऋग्वेद है, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऋग्वेद में तो जैसा कि क्रमबद्ध ज्ञान के श्रृंगार को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त निम्नलिखित हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इसे पढ़ने वाले ऋषि को होत्रेय कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक एवं ऐतिहासिक एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। उपरांत हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय होते हैं। इसमें 1975 मंत्र होते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संलग्न यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु के नाम से कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों का विधि विधान एवं नियमों का संलग्न मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों हैं। इसी के तत्पश्चात हम सामवेद पे बात करते हैं। सामवेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं एवं मंत्रों का संलग्न है। इसके पाठकर्ता को उदात्रेय कहते हैं। इसी के संलग्न ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसी के तदुपरांत हम लोग अथर्ववेद पर चर्चा करते हैं। ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद से प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। अथर्ववेद का इस बात का महत्व है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को गुरुओं
आइए जानते हैं कौन है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय तथा कौशिकी ब्राह्मण हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यजुर्वेद पे आते हैं। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्रीय ब्राह्मण हैं। इसी के तदुपरांत हम लोग सामवेद पे आते हैं। सामवेद के पंचविश नामक ब्राह्मण हैं। तदुपरांत हम लोग अथर्ववेद पे आते हैं। अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण हैं। इसी के तदुपरांत हम लोग पुराणों पे चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 18 पुराण हैं, तो क्रमशः कौन कौन से पुराण हैं